नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में अगर आप वाहन चलाते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आपको 10 साल तक की जेल हो सकती है। अगर आप वाहन के मालिक हैं तो आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि अब ड्राइवर के साथ साथ आपको भी जेल हो सकती है। दरअसल बिहार में पुलिस ने अब नया फरमान जारी किया है, या यूं कहें कि कड़ा आदेश जारी किया है। और इस आदेश के बारे में अगर हम आपको बताएं तो बिहार में अब ओवरलोडिंग गाड़ियों से हादसा होने पर गाड़ी के चालक भी और गाड़ी के मालिक भी दोनों पर केस किया जाएगा और दोनों हवालात की हवा खा सकते हैं। क्या कुछ इसे लेकर फरमान जारी किया गया है, क्या कुछ पुलिस ने कहा है, एडीजी ने क्या कुछ बताया है, वो सब कुछ हम आपको बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले इतना जान लीजिए कि बिहार में सड़क हादसों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है। सड़क हादसे बार बार हो रहे हैं और इन्हीं हादसों के मद्देनजर अब बिहार पुलिस ने कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है और बताया है कि अब ओवरलोडिंग के चक्कर में यदि हादसा होता है तो आपकी खैर नहीं होगी। आपको यह भी पता है कि बिहार में पैसा कमाने के चक्कर में ठूस ठूस कर सवारियां भरी जाती हैं। भेड़ बकरी की तरह ऑटो में और बस में लोगों को भरा जाता है और कई बार इन्हीं भीड़ के कारण हादसा हो जाता है। अब क्या कुछ खबर है वो हम आपको बताते हैं। लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर के बिहार पुलिस मुख्यालय ने सख्त रुख अपनाया है। ऑटो और खासतौर पर बसों जैसे वाहनों में ओवरलोडिंग पर अब वाहन मालिक और चालक दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार ने पुलिस मुख्यालय में यह जानकारी दी। सुधांशु कुमार ने कहा है कि अगर ओवरलोडिंग के कारण कोई हादसा होता है तो दोषियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज होगा। इस धारा में न्यूनतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। एडीजी ने बताया है कि हाल के महीनों में हुए कई बड़े हादसे ओवरलोडिंग की वजह से हुए हैं। मसौढ़ी में 23 फरवरी को हुए हादसे में 7 लोगों की मौत हुई थी। 29 मई को डुमरिया में 4 लोगों की, 31 जुलाई को आदर्श नगर में 3 लोग और 23 अगस्त को दनियामा शाहजहांपुर में ऑटो टक्कर से 9 महिलाओं की मौत हुई थी। सभी मामले ओवरलोडिंग के कारण हुए और इसकी जांच जारी है और दोषियों पर बीएनएस की धारा 105 के तहत सख्त कार्रवाई होगी। सुधांशु कुमार ने यह भी बताया है कि हाल ही में जहानाबाद में स्कूल बस से बच्चे की मौत का मामला भी सामने आया था। बस में छेद होने के कारण बच्चा नीचे गिर गया था। इस मामले में भी जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी और यह भी बताया कि बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एडीजी ने कहा कि अगर कोई नाबालिग ऑटो, टेम्पू, ई रिक्शा या फिर अन्य वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ बीएनएस की सख्त धाराओं में केस दर्ज होगा। साथ ही वाहन मालिक और अभिभावकों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। यह भी स्पष्ट किया कि मालवाहक ऑटो या फिर अन्य वाहन पर लोगों को बैठाने की पूरी तरह मनाही है। इस ई रिक्शा से बच्चों को ढोना पहले से ही प्रतिबंधित है। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। ऑटो और टुकटुक के कारण जगह जगह जाम की स्थिति बनी रहती है। अब सभी चौक चौराहों से 50 मीटर पहले या बाद में ही ऑटो खड़े होंगे। जहां तहां वाहन खड़े करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस ऑटो चालकों और वाहन मालिकों को नियम पालन करने के लिए समझा रही है, लेकिन अगर इसके बाद भी उल्लंघन होगा तो कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा है कि किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होगा। लोगों को भी जागरूक रहने की बात कही गई है और कहा गया है कि ओवरलोडिंग वाहनों में सवारी ना करें, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आवाज उठाएं। सुधांशु कुमार ने कहा है कि राज्य में चल रही अनफिट बसों की जांच होगी। तकनीकी रूप से गलत पाई जाने वाली बसों पर कार्रवाई होगी। सड़क पर सुरक्षित वाहन चलाना बेहद जरूरी है। कई सारी बातें आपने सुनी है इस मामले में। मतलब नाबालिग अगर वाहन चलाते दिख जाते हैं तो उन पर भी मामला दर्ज होगा। ऑटो जितने हैं या टोटो जितने हैं वो अगर चौक चौराहे पर जाकर खड़े होते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि चौक चौराहों से 50 मीटर बाद में या फिर 50 मीटर पहले उन्हें खड़ा होना होगा। और इसलिए क्योंकि जाम की स्थिति पैदा ना हो। रही हादसों की बात, तो ओवरलोडिंग के चक्कर में बिहार में खासतौर पर ज्यादा हादसे होते हैं। लोग पैसा कमाने के चक्कर में आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह ठूस लेते हैं सवारियों को। इससे दोनों को तकलीफें होती हैं। एक तो हादसे का डर भी बना रहता है और दूसरा जो सवारी उस ऑटो या बस में सवारी सफर करती है, मतलब जो यात्री वहां सफर करते हैं, उन्हें भी परेशानी होती है बैठने में भी, और कई बार उन्हें लगता है कि कहीं हम गिर न जाए। इस तरह के हादसे बिहार में बढ़े हैं और ये सही बात है। पुलिस ने जो कदम उठाया है, अगर इस सख्त रवैये को अपनाया जाता है तो बिहार में वाकई में हादसों की संख्या कम होगी या हादसे कम होंगे। और ऐसे में तत्परता दिखाने के बाद बिहार में इस ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के बाद बिहार में जो है नियम कानून का पालन भी ठीक ढंग से कराया जा सकेगा, क्योंकि बिहार है और बिहार में नियम कानून लागू होने के बाद भी लोग मानते कहां हैं। अब आपने भी देखा ना, पहले से ही यह प्रतिबंधित है कि और ई रिक्शा में स्कूल में बच्चों को नहीं लेकर जाना है, लेकिन कहां पटना में मैंने तो कई तस्वीरें खुद देखी हैं। निजी तौर पर कहता हूं, स्कूलों में बच्चों को ई रिक्शा से ढोते हुए देखा है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। पुलिस ने सख्त हिदायत दे दी है। पुलिस मुख्यालय की ओर से निर्देश जारी कर दिया गया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।